के हाथ उठा के बोले लब्बैक या हुसैन, मुकम्मल तरीके से हाथ उठाएं फिर बोले लब्बैक या हुसैन। सर कटा कर जो वादा निभाए वो घराना है मौला अली का। आज ढोल से ज्यादा आवाज आनी चाहिए, है ना। जो डंका बजाते हैं उससे ज्यादा मेहनत करनी है, और उसके बारे में मैं तफसील से बता दूंगा। अमल करना ना करना आपका काम है। एक पुराना शेर है मेरा, जैसी करनी, याद है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देख। बहरहाल मेरा काम समझाना है। सर कटा कर जो वादा निभाए वो घराना है मौला अली का। सर कटा कर जो वादा निभाए वो घराना है मौला अली का। घर का घर दिन पर जो लुटाए वो घराना है मौला। ये बाद में बोलना है, वो घराना है मौला, बोलिए मौला अली का वो घराना है मौला अली का। घर का घर दिन पर जो लुटाए वो घराना है मौला अली का। बंदगी का सुने, बंदगी का सलीका सिखाए, बंदगी का सलीका सिखाए वो घराना है मौला अली का। बंदगी का सलीका सिखाए वो घराना है मौला अली का। चढ़ने से पुकुरिया सुनाए वो घराना, अरे भाई वो घराना, हाथ उठा के बोलो। चढ़ने से पुकुरिया सुनाए वो घराना अली का। मैंने किस लिए आपको खड़ा किया मालूम है? हुसैन आजम का सर नेज़े की नोक पे है और हम बैठे रहे। शेर सुने, खड़े होकर सुने। बंदगी का सलीका सिखाए वो घराना है मौला अली का। बंदगी का सलीका सिखाए वो घराना है मौला अली का। हाथ उठाओ। चढ़ने से पुकुरिया सुनाए वो घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बंदगी का सलीका सिखाए वो घराना है मौला अली का। परेशान होने की जरूरत नहीं है, चेहरा उसका बिगड़ेगा, परेशान वो होगा जिसका हुसैन हारा होगा। मेरा हुसैन हारा नहीं है, मेरा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, अब भी जिंदाबाद है, कयामत में मेरा हुसैन जिंदाबाद होगा। चरखे ने ऐसे पुकुरिया सुनाए वो भला मौला अली का। शमीम कहाँ है? शमीम कहाँ है? इंतकाल कर गए? सिकंदर भाई कहाँ चले गए? चलिए अल्लाह करे कि वो आ जाएं। इंतकाल के नाम पे क्यों हंसे आप लोग?
वो नहीं, ये बच्चे बैठे ये बता देंगे। इंतकाल का माना एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, तो वो इधर से कहीं चलेगा ना, इसलिए तो मैंने इंतकाल बोला है। वो नहीं, आप तो बहुत जल्दी दूसरी सोच लेते हो। अल्लाह खैर खुश रखे। वो घराना है मौला अली का, जिक्र करना है अली का। फायदा क्या होगा हदीस की रोशनी में बताऊंगा। सर तो सब ही झुकाते हैं लेकिन करके सजदा उठाते हैं, लेकिन सर तो सब ही झुकाते हैं लेकिन करके सजदा उठाते हैं, लेकिन करके सजदा जो सर ना उठाए वो घराना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। अच्छा बताओ, अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा? मुस्कुराते जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। ऐसे मुस्कुरा के बोलो लब्बैक या हुसैन, ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता। जरा बोले लब्बैक या हुसैन, सुने मोहब्बत के साथ। कर सदा को इसाइल लगा दे। मुस्कुराहट ये बता रही है कि आपके बंगाल में भी ससुराल से कुछ ज्यादा प्यार करते हैं। कर सदा को इसाइल लगा दे, अपने आगे का खाना खिला दे। कर सदा को इसाइल लगा दे, अपने आगे का खाना खिला दे। घर से खाली सवाली न जाए वो घराना है मौला अली। घर से खाली सवाली न जाए वो घराना। आवाज आनी चाहिए। वो घराना है मौला अली का। आखिरी शेर सुने। हमने लोगों को नारा लगाया, दीन इस्लाम किसने बचाया। हमने लोगों को नारा लगाया, दीन इस्लाम किसने बचाया। हमने लोगों को नारा लगाया, दीन इस्लाम किसने बचाया। हर तरफ से सताए ही आए वो घराना है नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शकील साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं चैलेंज के साथ ये बात कहता हूँ, मैदान करबला में किसी की जरूरत नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं थी। बंगाल के जिंदा दिल लोगों, अपने जहन पे जरा जोर लगा के सोचो। इधर 72 है, उधर 22,000 है, मुकाबला समझ में नहीं आता। बात समझ में आ रही है ना? एक तरफ 72 है, एक तरफ 22,000 है। जरा जहन से सोचो ये कैसा मुकाबला है। मगर एक बात आपको और बताऊं, अमर बिन साद ने ये कहा था फौज थोड़ी है। और रिजवान साहब, इन्होंने ये कहा था, इन यजीदियों ने, इन डरपोक लोगों ने, डरपोक को समझते हैं बंगाल में, कम दिल वाला, इन डरपोकों ने ये कहा था फौज कम है। तो इब्ने जियाद बोला बड़ा नादान है, अब एक खाली 72 है, अब तो शर्म आती है 22,000 लेके उनके मुकाबले में जा रहे हो। दुनिया जब तारीख लिखेगी तो तुम पे थूकेगी, तुम पे लानत करेगी। मैंने कहा बात तो पहले ही समझ में आ गई थी।
बात तो पहले ही समझ में आ गई थी, मगर सुनो सुनो, अमर बिन साद ने कहा था नादान उन्हें हल्के में मत लो, हल्के में मत लेना। उनकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो उस बाप का दौड़ रहा है कि जिस बाप ने खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़ के यूं घुमा के जब फेंका था तो दुनिया हैरत में पड़ गई थी। या अल्लाह, ये कैसा इंसान है जिसको 40 इंसान हिला ना सके, उसे मेरा अली अकेला उखाड़ के घुमा के फेंक देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल, या अली, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है और दीवाना खुदा जाने। हाँ, कभी कभी ऐसे दीवाने जब मस्ती में आते हैं ना, इन्हें हम नहीं जानते, इन्हें अल्लाह ही जानता है। मैं सही बात कहने लगा हूं, इन लोगों को हम नहीं जानते, इन्हें अल्लाह ही जानता है। हमने ना गरीब नवाज की बारगाह में भी ऐसे दीवानों को टहलते देखा है, हमने दरबारे आला हजरत में भी टहलते देखा है। हम लोग दीवाना कहते हैं, रब की मर्जी ना कुछ और ही होती है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। रब की मर्जी कुछ और ही होती है। और याद रखना, एक जुमला और ले जाओ अलीपुर वालों, ऐसे भोले भोले ना, ये ऐसे ऐसे लोग, ऐसे दीवाने हमसे कई साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। इन पे हंसा ना करो बल्कि सोचा करो, अल्लाह की साथ अल्लाह ने इन्हें बनाया है। देखो ना, जरा सुने मोहब्बत के साथ। अमर बिन साद कहता है फौज थोड़ी है, इब्न जियाद कहता बड़ा नादान है। अबे 22,000 हो गई, तारीख लिखने वाले क्या लिखेंगे? बात तो समझ में आ रही है ना? बात समझ में, देखो ना जरा सोचो, 22,000। कुछ लोग ये भी कहते हैं पानी नहीं मिला, कुछ लोग ये भी कहते हैं मदद को कोई नहीं आया। मुझसे तारीख सुनो लोगों, सुनो, इसी करबला के मैदान में जन्नतों का बादशाह भी आया था। कौन आया था? जन्नतों के बादशाह ने आके कहा आका हुसैन एक इशारा कर दो, जरा सी देर में तहस नहस कर दूंगा। मगर मेरे हुसैन ने कहा नाना, मुझे आज तेरी जरूरत नहीं है, मैं इम्तिहान गाह में खड़ा हूं। ये बच्चे बैठे हैं हमारे, तालिबे इल्म बैठे, जरा इनसे पूछो जब इम्तिहान में बैठते तो मदद लेते हैं क्या? मदद नहीं ली जाती है। और जो मदद लेता है वो इम्तिहान में फेल। जो अपनी मेहनत से काम करे वो पास। और तारीख के पन्ने गवाए, खाली जन्नतों का बादशाह नहीं। एक टेक्निकल जुमला, जो जन्नत से जोड़े लाए। बात समझ में आई है? हाँ, बड़ा एडवांस जमाना, समझ लिया करो। जन्नत से जोड़े इमाम हुसैन और हसन के लिए कौन लाया था? जरा बोले, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं ताकि याद कर ले। एक बात और बताओ, जो जन्नत से जोड़े लाए, जो जन्नत से जोड़े लाए, जो जन्नत से जोड़े लाए, क्या वो करबला के मैदान में उतर के ना आए? बात समझ में आ रही है? करबला के मैदान में हजरत जिब्रील भी तशरीफ लाए, फरिश्तों के सरदार भी तशरीफ लाए। कहते हैं हुसैन आजम जरा सा इशारा कर दो, जरा सा इशारा करने की देर है, तहस नहस कर देंगे, इधर से उधर कर देंगे, 22,000 फौज को नेस्तो नाबूद कर देंगे। मगर मेरे हुसैन ने कहा नाना, मुझे आज जिब्रील तुम्हारी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इम्तिहान में खड़ा हूं और मेरे नाना मुस्तफा मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरे बेटे को इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर की भी जरूरत नहीं थी। तवज्जो है? इमाम हुसैन ने इधर भी मना कर दिया, जन्नतों के सरदार से भी मना कर दिया, फरिश्तों के साथ से भी मना कर दिया। मुझे तेरी भी जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। कौन कहता है हुसैन पानी को तरस गए? मैंने कहा नादान, हुसैन पानी को नहीं तरसे, बल्कि पानी लबे हुसैन को तरस गया। पानी लबे हुसैन को तरस गया। अल्लाह को यही मंजूर था। आओ 32वीं पुश्त के पोते की तरफ चलते हैं। कितनी पुश्त का पोता? जरा ऊंचा बोलेंगे थोड़ा। 32,
32वीं पुश्त का पोता, 1 2 3 4 5, सरकार इमाम हुसैन से नीचे की तरफ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। चलो अजमेर में, जल्दी बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजमेर वाले के नाम पे तो मुस्कुराओ। अल्हम्दुलिल्लाह अपने हिंदुस्तान का राजा है, सुभान अल्लाह, हम सबका ख्वाजा है। बेशक। 32वीं पुश्त का पोता अजमेर में लेटा है। हुसैन आजम की कितनी पुश्त का पोता है? 32वीं। 32वीं पुश्त का पोता अजमेर में लेटा है। कौन कहता हुसैन पानी को तरसे? सुने आप, 32वें पुश्त के पोते ने अजमेर में बता दिया मेरे दादा हुसैन पानी को नहीं तरसे, पानी का तो कब्जा देखो। 32वीं पुश्त के पोते का भी ऐसे है। राजा ने पहरा बिठा दिया, सबने सुना है ना? क्या नाम है उसका पानी का? क्या नाम है उस तालाब का? ना, तुम्हें मालूम ही नहीं। आज सुन, गौर से सुने। खाली उस पानी का नाम सागर था। क्या था? सागर था। राजा ने पहरा बिठा दिया कि पानी सबको मिलेगा, मगर ख्वाजा के मानने वालों को पानी न दिया जाएगा। आने के बाद मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के एक मुरीद ने अर्ज की, हुजूर पहरा बिठा दिया है, मना कर दिया है, पानी चरिंदे पिए परिंदे पिए, मगर ख्वाजा और ख्वाजा के मानने वाले पानी न पिएंगे। पहरा बिठा दिया। मेरे ख्वाजा ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे मुरीद, ले ये कासा ले जाओ, ये कटोरा ले जाओ और उस पानी से जाके कह देना कि तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई है? लेके कटोरा उधर चले गए। आप तो पहुंचे सिकंदर भाई उधर, लेके कटोरा उधर चले गए। तो कभी कभी अलीपुर वालों कुछ बातें इशारे में भी होती ना। जब कोई मुखालिफ खड़ा हो, दुश्मन खड़ा हो, दोस्त उधर है, मुखालिफ दुश्मन इधर है, तो कभी कभी आंख के इशारे से भी बात हो जाती है। बोलो ईमानदारी से होती नहीं होती है? और कभी कभी हाथ के, मेरा इशारा समझ रहे ना, होता ना? हाँ, ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद कटोरे को लेके इधर जाता है और कहता, आ ना सागर। अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। तवज्जो है? क्या कहा? आ ना। देखो इशारा है, पुलिस वाले खड़े हैं ना, पहरा है। ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद ने कहा, जल्दी बोले, आ ना, आ ना। जैसे हजरत को कहो ना, मौलाना जाहिद को, आ, पानी को आ ना सागर। उसी दिन से नाम हो गया अना सागर। बस इशारा देखा, जैसे ही मुरीद ने इशारा किया, सारा पानी सिमट के कटोरे में आ गया। कटोरा बहुत छोटा है, मगर ख्वाजा का हुक्म बहुत मोटा है। जल्दी बोल दें जरा सुभान अल्लाह। तवज्जो है? फरिश्ते फूल बरसाते हैं कागज पर, कलम जब भी मेरे ख्वाजा पिया का नाम लिखता है। इशारा किया, सारा पानी आ गया कटोरे में, सिमट के आ गया, ख्वाजा के दरबार में लाके दे दिया। अब ये बताओ अलीपुर के जिंदा दिल लोगों, 32वीं पुश्त का पोता, कितनी पुश्ते? 32वीं पुश्त का पोता जब एक इशारे में सारे अना सागर को समेट ले, ईमानदारी से बताओ, क्या नवासे रसूल करबला के मैदान में अगर इशारा कर देते, ओ नहरे फुरात उधर नहीं बहना है, बल्कि सिमट के हमारे कदमों में आ जा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह, डब्बों में खजूर है क्या?
अच्छा खत्म करने के बोले? हमारे इलाके का माहौल ये, जब खजूर आ जाती है तो संकेत मिलता है ग्रीन लाइट। ऐसा तो नहीं है? हाँ, दुआ का जब वक्त आता तो हमारे यूपी में खजूर ला के रख दी जाती है। मौलवी साहब से हिम्मत तो होती नहीं कुछ कहने की, मगर वो खजूर ला के रख दी जाती है। अब जब खजूर को देखते तो बोले दुआ का वक्त है। ऐसा तो नहीं है? आपके लबों की मुस्कुराहट देख के ना पेट्रोल का काम हो जाता है। अल्लाह खुश रखे। जरा अल्लाह मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छे लोग हैं। मगर मैदान करबला में 7 तारीख को पानी बंद। अच्छा, यजीद ने कहा क्या था? एक पैगाम भिजवाया हुसैन को। कहा हुसैन इब्ने अली, एक काम कर लो, हाथ दे दो। एक टेक्निकल जुमला देखो, जो जितने दानिश्वर लोग बैठे हैं वो समझेंगे। क्या कहा? हाथ दे दो। मोहम्मद रिजवान साहब, इतना कहा, हाथ दे दो। क्या कहा? मेरे हुसैन ने कहा हाथ नहीं दूंगा। तालिब इल्मों की बहुत खुसूसी तवज्जो। क्या कहा? हाथ दे दो। जब पढ़ते थे ना आपकी तरह, तो हम भी बड़े बड़े खतीबों को बैठ के टिकटिकी बांध के देखते थे, और हम भी सोचते थे यार ऐसी बनेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और हम लोगों को भी ऐसे सफर करना। तो अपनी सोच ना बड़ी करो, ख्वाब देखो बड़े। हमेशा मैं कहता हूं ख्वाब देखो बड़े, देखो सोते हुए नहीं, जागते हुए देखो, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह खुश रखे। और याद रखना, एक जुमला और दे दो, तालिब इल्म बच्चे बैठे हैं, किताबें खामोश रहती हैं, मगर इन किताबों पे जो मेहनत करता है, ये किताबें उसे बोलना सिखा देती हैं। अब जो है, घबराना नहीं है, किताबों पे मेहनत करो, संघर्ष करो। जब मेहनत करते रहोगे, किताबें खामोश हैं, मगर इन्हें पढ़ोगे तो ये किताबें तुम्हें बोलना सिखा देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारे इल्म में बेपनाह बरकत अता फरमाए। कहा यजीद ने हुसैन इब्ने अली हाथ दे दो। हुसैन ने कहा हाथ नहीं दूंगा। क्या कहा? अच्छा, एक जुमला ये है बंगाल वालों के, हाथ नहीं देता। चलो अब नहीं देता, थोड़ी देर के बाद आहिस्ता से रात में दे दूंगा। क्यों हज़रत? अब नहीं देता, मिंबर पे नहीं देता, चुपके से दे दूंगा, छुपके दे दूंगा। मगर मेरे हुसैन ने कहा हाथ नहीं दूंगा। अच्छा, नहीं देता नहीं दूंगा, फर्क है ना? बोलो बोलो, बहुत बड़ा फर्क है ना? मगर हुसैन ने कहा नहीं दूंगा। गोल्डन जुमला बच्चों के लिए। कौन कहता मेरा हुसैन मोहताज है? अबे नादान, हुसैन तो वो अल्लाह ने मुख्तार बनाया है। तवज्जो से सुनो, मुख्तार नाना का नवासा हुसैन है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यजीद ने खबर भिजवाई, चुपके से खत भिजवाया, हुसैन बस हाथ दे दो काम हो जाएगा। हुसैन आजम ने कहा हाथ नहीं दूंगा, तो बोला सर कटेंगे। मेरे हुसैन ने कहा सर दे दूंगा। एक टेक्निकल जुमला है, अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छा जुमला दे रहा हूं। हुसैन ने कहा सर दे दूंगा। बोले बच्चे लुटेंगे, बोले लुटवा दूंगा। बोले खेमों में आग लगेगी, बोले जलवा दूंगा, सब कुछ करवा दूंगा, मगर हाथ नहीं दूंगा। जल्दी बोल दे, हाथ नहीं दूंगा। यजीद बौखला गया, बोले ये हाथ देने वाला नहीं है। हाँ, एक बात और भी सुन ले, अगर यजीद शराबी ना होता, फासिक ना होता, फाजिर ना होता, बंदर ना नचवाता, तो याद रखना, ये मक्कार ना होता, तो मेरे हुसैन हाथ दे सकते थे। और एक जुमला और बताऊं आप लोगों को, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी लिखा है, कई बड़े बड़े उलमा ने लिखा, सदरुल्लाह फाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी ने भी लिखा है। मेरा हुसैन कितना खूबसूरत था मालूम है आपको? अल्लाह की इज्जत की कसम। मैं आपको एक जुमला दे दूं, बहुत खूबसूरत। जब मैं मदीने मुनव्वरा में था ना, एक बात मुझे आई जहन में। तो मदीने मुनव्वरा में हम एक जगह बैठे हुए थे, तो एक बच्चा मदीने का आया। मैंने कहा मदनी? तो बोले हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए उस बच्चे का हुस्न देखिए आप, देख रहे हैं आप? तो मैंने उस बच्चे का फोटो लिया, जैसे अंडा होता है ना, अंडा। मैंने कहा देखिए हुस्न, हुस्न देखिए। हाय हाय सुभान अल्लाह। ये मदीने का 1400 साल के बाद का हुस्न है। मैं अपने सर को पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह मेरा हुसैन कितना खूबसूरत होगा। अब देखो अलीपुर वालों, फैसला करना आपको है।
यजीद के बारे में लिखा है उसका चेहरा काला था। कैसा था? अच्छा मैं दुश्मनी में नहीं कह रहा हूं, मैं रियल बात बयान कर रहा हूं। उसका चेहरा काला था, उसके चेहरे पे दाग थे, उसके जिस्म पर बाल थे। बाल ऐसे थे जैसे सूअर के जिस्म पे बाल होते हैं, खड़े खड़े बाल। किताबों में मुर्रिखीन ने लिखा है, देखा है ना वो जानवर, तो आप लोगों ने देखा है ना खंजीर, जैसे उसके जिस्म पे बाल होते हैं ना खड़े खड़े, ऐसे इसके यजीद के जिस्म पर खड़े खड़े बाल थे। तवज्जो है, तवज्जो है आप लोग इधर। कैसे बाल थे? खंजीर की तरह। ये भोंडा शक्ल वाला था, ये गंदा शक्ल वाला था। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते हैं, गोल्डन जुमला इधर देखें, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते हैं, जब मेरा हुसैन मदीने की गलियों से निकलते थे, मदीने की गलियों से गुजरते थे, मदीने की गलियों से जिस गली से गुजरते थे, आपके चेहरे से ऐसी नूरानी शुआएं निकलती थी कि मदीने की गलियां रोशन होती चली जाती थी। देखें यार सिकंदर भाई, अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस गली से हुसैन गुजरते थे मदीने की गलियां महकती चली जाती थी, मदीने की गलियां रोशन होती चली जाती थी। मैंने कहा जब आज का बच्चा मदीने का इतना खूबसूरत है तो कल का हुसैन मेरे नबी का नवासा कितना खूबसूरत होगा। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल भी इस जहां में हुकूमत यजीद की, अब सदियां हुसैन की है ज़माना हुसैन का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना खूबसूरत हुसैन है, मगर इन जालिमों को जब भी तरस न आया, इन्हें ख्याल न आया ये वो हुसैन है जिस हुसैन को मेरे नबी चूमते भी थे, सूंघते भी थे। और मेरे आका ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। कितना बड़ा जुमला है यार। हुसैन आजम को मेरे आका चूमते भी थे और सूंघते भी थे। आपकी बीबी अम्मा खतीजतुल कुमरा ने पूछा, चूमना तो समझ में आता, सूंघना समझ में नहीं आता। मेरे आका ने फरमाया मेरे हुसैन से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जलसा कामयाब हो गया नौजवान बच्चों, अल्लाह आपको खुश रखो। हम भी डर रहे थे कि बारिश हो रही है, कैसे कैसे होगा, मगर बच्चों ने बहुत मेहनत की है। सिकंदर भाई हक अदा कर दिया, नीचे भी हक अदा कर दिया, ऊपर भी हक अदा कर दिया, दोनों तरफ से हक अदा किया, बड़ी मेहनतें किया। अल्लाह इस मेहनत को इन बच्चों के अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कौन घंटा हो गया, घूर के तो नहीं देख रहे हैं, सब सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता है? अभी भी सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। जाहिद आप नहीं मुस्कुरा रहे, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। इतना सोना मौलाना है, मुझे देख के प्यार आता है। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह अच्छा, अखलाक बहुत अच्छा है, किरदार बहुत अच्छा है। आदमी कैसा ही हो उसका अखलाक खराब नहीं होना चाहिए। अलीपुरा के बच्चे का अखलाक बहुत अच्छा है।
और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ सिकंदर भाई से कि आपकी बस्ती के यार शमीम भाई अब और वगैरह वगैरह बच्चों के नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं, सब बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बतें करते हैं, बड़े इश्क में मिलते हैं, बड़े प्यार में मिलते हैं। अल्लाह सबको खुश रखे, अल्लाह सबकी कमाइयों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। बात चली हाथ नहीं दूंगा, बात यही थी ना, जरा पॉइंट नोट करें, हाथ नहीं दूंगा। यजीद बोला गर्दनें कटेंगी, बोले सर दे दूंगा। घर लुटेंगे, बोले सब देखा जाएगा, मगर फासिक के हाथ में हाथ नहीं दूंगा, फाजिर के हाथ में हाथ नहीं दूंगा, शराबी के हाथ में हाथ नहीं दूंगा, मक्कार के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। हाथ नहीं दूंगा। अच्छा, जब इमाम हुसैन शहीद हो गए, देखो गौर करें, जुमले पे गौर करें, इमाम आली मकाम शहीद हो गए तो यजीद के दरबार में क्या ले जाया गया? क्या ले जाया गया? सर। देखिए देखिए हुसैन कैसा मुख्तार है, क्या ले जाया गया? सर। चच्चा के कान में बोलो सुभान अल्लाह। नींद आ रही है? अच्छा, जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफ़ा, जिक्र औलिया इकराम, जिक्र बुजुर्गान दीन में नींद मालूम है क्यों आती है? ये नींद क्यों आती है? ये जो जिक्र खुदा है ना, ये रूहानी ग़िज़ा है। क्या है? रूहानी ग़िज़ा। इसलिए अभी कभी कभी जुम्मे में देखो, मौलवी साहब बताएंगे, जुम्मे की नमाज में मौलाना साहब तकरीर कर रहे हैं, होती तकरीर 15-20 मिनट, बाज को देखो, जुम्मे की नींद में नींद मौलवी आती कि नहीं आती है? हमने भी बहुत जुम्मे पढ़ाए भाई। घर नहीं सोएगा, चौराहों पे बैठा रहेगा, मक्कारी में नींद नहीं आएगी, ताश के अड्डों पे बैठेगा नींद नहीं आएगी, शराब की दुकान पे बैठेगा नींद नहीं आएगी, मगर इधर मैंने कहा देख, दिल को ग़िज़ा मिल रही है, सुकून मिल रहा है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन और इत्मीनान और सुकून हासिल होता है। ये कुरान कह रहा है। मगर आज नौजवानों को सुकून शराबों की दुकान पे मिलता है, मक्कारियों के अड्डों पे मिलता है, अय्यारियों के अड्डों पे मिलता है, चुगलखोरी की दुकानों पे मिलता है, नमाज में नहीं जाएगा। अच्छा, हुसैन आजम ने किसी वक्त की नमाज छोड़ी? ईमानदारी से बताओ, तुम सब जानते हो, आखिरी सजदा जब किया और जब आपका सरे अनवर जुदा किया गया, किस हालत में थे? मालूम है ना, सबको मालूम है। अल्लामा इमाम अब्दुल रहमान जामी ने लिखा है, सरकार इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े की पुश्त से जमीन की तरफ जब तशरीफ लाते हैं, सीधी सजदे की हालत में। अच्छा, इससे पहले कोई नमाज छूटी? यह जंग 9 तारीख को होती, 9 मुहर्रम को यह जंग होनी थी। कौन सी तारीख को होनी थी? मगर मेरे हुसैन ने कहा आज की मुझे मोहलत दे दो, मैं दिल भर के अपने रब को राजी कर लो, दिल भर के अपने रब की बारगाह में सजदे कर लो, दिल भर के इस रात में मैं इबादत कर लूं। अच्छा, अलीपुर वालों एक बात और बताओ, किसी को यह पता हो कि सुबह को मेरा कत्ल हो जाएगा, सुबह को मुझे मौत आएगी, उस रात में उसे इबादत की पड़ी है? दिल खलबली खलबल, बेचैन ही बेचैन। मगर देखो ना मेरा हुसैन। और एक बात और सुन ले, तो बहुत पहली बात है, हजरत जिब्रील ने करबला की मिट्टी को लाके नहीं दिया था, सब आपको मालूम है। हजरत जिब्रील इमाम हुसैन के मक्तल की मिट्टी लाते हैं, अम्मा खतीजतुल कुबरा को हजरत उम्मे सलमा को मिट्टी देते हैं, और देने के बाद कहते हैं उस जमाने तक तुम रहोगी जब मेरे बेटे को मैदान करबला में ये यजीदी शहीद कर देंगे। कौन कहता नबी को गैब नहीं है? मेरे आका बता रहे हैं सब चले जाएंगे मगर तुम रहोगी। देखें आप, ये गैब ना है तो और क्या है भाई? इतने जमाने की बात को मेरे नबी बता रहे हैं, मगर चुकंदर बैठा बैठा बकवास करने लगा है। कहते हैं नबी को पीठ के पीछे की खबर ही नहीं है। बताओ अलीपुर वालों, हम इनसे रिश्ते कैसे करेंगे, इन वहाबियों से, देवबंदी अहले हदीस से? बोलिए आप, आपको मालूम नहीं है? मैंने देखा है मदीने में जाके, जन्नतुल बकी में इमाम हुसैन की मां सैयदा फातिमा के मजार को तोड़ के जमीन से मिला दिया।
अम्मा खदीजतुल कुबरा के मजार को जन्नतुल मुअल्ला में जो खाना काबा के पीछे है, अल्लाह की इज्जत की कसम, अम्मा खदीजतुल कुबरा के मजार को तोड़ के मिसमार कर दिया है। आपके दोनों शहजादों के मजार को तोड़ दिया गया है। हजरत उस्मान गनी के मजार को तोड़ दिया गया है। और सुने, खाना काबा में मुझे शकील अहमद रजवी को 2.5 घंटे गिरफ्तार रखा था। 2.5 घंटे तक पुलिस ने, फौज ने गिरफ्तार रखा। क्या पढ़ने में मालूम है? मकाम इब्राहिम के सामने खड़े होके मैं एक हमद का शेर पढ़ रहा था। कुछ नहीं, हमदे खुदा, अल्लाह की तारीफ बयान कर रहा था। उसे भी कह रहे हैं ममनू ममनू, हराम हराम। और क्या बचा है बताइए? हमने एक वक्त की नमाज इन गुस्ताखों के पीछे नहीं पढ़ी है जो मजारों को तोड़ दे। और जुमला सुनो, अलीपुर वालों, मदीने में किसके लिए जाते हो बताओ? तुम अपने नबी के लिए नहीं जाते हो? जरा ऊंचा बोले, किसके लिए जाते हो? अपने नबी के लिए। इन लोगों ने यह कहा है कि ये जो मजार है मोहम्मद रसूलुल्लाह का, ये सनम अकबर है। सनम अकबर यानी सबसे बड़ा बुत है, माअज़ल्लाह बिल्लाह। मैं मस्जिद नबवी में बैठा था, जब मैंने कुरान अजीम की तिलावत की बुलंद आवाज से, बोले ममनू ममनू। बताइए, सब ममनू हो गया? तो एक आपके बंगाल का एक लड़का था, 2 साल से मदीना मुनव्वरा में खदमत में वराते था। उसने बताया कि हजरत हालत इतनी खराब है यहाँ, नाते पाक वो ममनू, सलाम वो ममनू, कुरान वो ममनू। बोले सब ममनू हो गया। हमने कहा नादानो, इन परिंदों से सीख लो। मस्जिद नबवी के सहन की साइड में मस्जिद गमामा है। कौन सी मस्जिद? मस्जिद गमामा। उसके गुंबदों पे कबूतर बैठे हैं, बीट भी कर रहे हैं। गौर करें, कबूतर बैठे हैं। बीट समझते हैं? जो गंदगी करते हैं कबूतर, समझ रहे हैं ना? कबूतर गुंबद पे बैठे हैं, बीट भी कर रहे हैं। मैंने कहा देखो, ये शहंशाह का रोजा है, ये मेरे नबी का मजार है। एक भी कबूतर नबी के गुंबद पे नहीं बैठता। एक भी कबूतर सरकार के मजार पे नहीं बैठता। गौर करें, एक हाजी साहब तो मुझसे कहने लगे, हजरत बात समझ में नहीं आती, ये तो परिंदा है, कबूतर है। ये क्या जाने कि मस्जिद गमामा का गुंबद कौन सा है, गुंबद खजरा कौन सा है? मैंने कहा हाजी साहब जाने दो, अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी अपने महबूब का प्यार डाल के रखा है। न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, और भरोसे हशर आका की मोहब्बत काम आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शकील साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हो सके जो लोग मदीना गए उम्रे पे तो वो देख के आए होंगे, और जो जाए तो गौर करें। जो मैंने कहा गौर करें, इधर मस्जिद गमामा, इधर सरकार का रोजा। कबूतर की जरूरत नहीं है कि सरकार के रोजे पे आके बैठ जाए। मैंने कहा वाह रे वाह, जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों धूप। परिंदों के दिल में भी हसनैन के नाना का प्यार डाल के रखा है यार। बिल्लियां बड़ी सोहनी है, हमने कभी मच्छर नहीं देखा, हमने कभी मक्खी नहीं देखी, हमने कभी कुत्ता मदीने में नहीं देखा। मैंने कहा मदीने से भी अल्लाह ने दूर कर दिया इन गंदगी। वो याफूर वाला वाकया नहीं है, याद आ रहा है? हजरत सलमान फारसी के बाग में वो कुआं है आज भी। एक दराज गोश, एक गधा। सुने इश्क की दास्तान सुने अलीपुर वालों, इश्क की तो बात ही अलग होती है। सरकार की बारगाह में आता है, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, मैं अपनी नस्ल का आखिरी हूं। गोल्डन जुमला, नौजवानों सुने, मैं अपनी नस्ल का, थोड़ा सा बोल ले, पड़ोसियों का ज्यादा हक होता। मैं अपनी नस्ल का आखिरी हूं। आका आप नबियों में आखिरी हैं। नहीं समझे यार, जरा बोल दिया करो ऐसी बात। हमारे नबी आखिरी नबी है कि नहीं है? गधा क्या कहता है? जानवर है, वो भी जानता है या रसूल अल्लाह मैं नबियों में आखिरी।
मैं अपनी नस्ल में आखिरी, आप नबियों में आखिरी, आका मुझे गुलामी में कबूल कर लीजिए। इस पंखे को हमारी तरफ जरा कबूल करवा दीजिए थोड़ा सा। हाँ, कैसे हटा दिया था? बस इतना रहने दीजिए, अब नहीं करेगा। तवज्जो है, गधा है। अच्छा, गधा समझते बंगाल में? हाँ, घोड़े की तरह जो होता है। या रसूल अल्लाह, देखिए कितना सोना जुमला है, ये किताब में लिखा, या रसूल अल्लाह। लफ्ज़े या तालिब इल्म, या हरफे निदा है, और या अब इनके समझाने के लिए, आप तो समझ गए, इनके या वहां इस्तेमाल किया जाता है जो मौजूद हो। और आसान किए लेता हूं, और आसान, जिंदा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तवज्जो है। और जो नबी को जिंदा ही नहीं माने, उनके मस्जिदों पे देखो रसूलुल्लाह तो लिखा होगा मगर या नहीं लिखा होगा। एक मस्जिद में हम नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे, सफर में थे, तो हमने देखा तो वो मिंबर पे लिखा था या अल्लाह रसूलुल्लाह, और जो या था टाइल्स पे होता है ना, टाइल पत्थर पे लिखा हो, तो वो खुरच डाला। मैंने रे क्या नफरत है या से। देखिए आप नबी को कह रहे हैं मर गए, मिट्टी में मिल गए, माअज़ल्लाह। मैंने कहा जानवर भी जानते हैं हसनैन के नाना की जात क्या है। अब देखें, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, मैं अपनी नस्ल में आखिरी हूं, आप नबियों में आखिरी, आका मुझे कबूल कर लीजिए, गुलामी में कबूल कर लीजिए। मेरे आका ने दस्ते करम रखा, ऐसे ऐसे रखा, दस्ते करम, प्यार फरमाया। मेरे आका ने सवारी का शरफ बख्शा ताकि उसका मकाम बड़ा हो जाए, उसकी तारीख बन जाए, उसकी तारीख की औरात में इज्जत बढ़ जाए। आका ने सवारी फरमाई, और नाम मालूम है क्या रखा है? नाम रखा है याफूर। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। प्यार में नाम रखा याफूर। कभी कभी आका बुलाते याफूर इधर आ, उमर को बुला के ला। आप भी घर में बकरी भी पालते हो, भैंस भी पालते हो, गोरू भी पालते हो, जानवर कभी कहना मानता है? उसे क्या मालूम भाई, तुमने क्या कहा, बेशऊर है वो। मगर देखो मेरे आका की बारगाह में खड़ा याफूर, मेरे आका फरमाते उमर को बुला के ला। हजरत उमर का कौल है, ये दौड़ा दौड़ा आता और मेरे दरवाजे पे आके गुड़ 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 करना शुरू कर देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर बाहर तशरीफ लाते, जैसे ही देखते नबी की सवारी आई है, आका का बुलावा आया है, आका का बुलावा आया है। कभी कहते जा हजरत उस्मान को बुला के ला, जा हजरत सिद्दीक अकबर को बुला के ला। ये जाता अपने मुंह से, तारीख है भाई, ऐसे कुड़ 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 करना शुरू कर देता। बाहर निकलते, अरे सरकार की सवारी। मगर अब जो जुमला दे रहा हूं वो सुने, वो सुने। जब मेरे नबी का विसाल और इंतकाल हो गया, मेरे नबी के इंतकाल और विसाल के बाद में इस याफूर ने मदीने की गलियों का चक्कर लगाया। आपका जिस्म पाक जब दफन कर दिया गया, 3 दिन तक मदीने की गलियों में चक्कर लगाता रहा। जब आका के मुखड़े को न देखा, आका के चेहरे को न देखा, ये सलमान फारसी के बाग में जो कुआं है, तवज्जो करें, मैं खुद देख के आया हूं। जब 3 दिन तक आका के चेहरे को न देखा, इस कुएं में जाके अपने आप को गिरा के हलाक कर दिया। कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला सच्चा हमारा नबी। सब चमकवा ले जिलो में चमका किए, अंध शीशो में चमका हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तुम्हारे नबी को अल्लाह ने इज्जत अता की है। ये उसी नबी का नवासा है जो करबला के मैदान में पहुंचा और यजीद ने कहा हाथ दे दो, हुसैन ने कहा हाथ नहीं दूंगा। अच्छा ये बताएं, 1 घंटा कुछ मिनट हो गए, बेचैन तो नहीं है आप लोग? सब सुनना चाहते हैं? जरा फिर उठा के बोल दे लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह पूरी बेदारी है और ऐसा लगता है कि सुनने की मुकम्मल तैयारी है। अल्लाह खुश रखे। सुनिए, हुसैन से कहा हाथ दे दो, बोले हाथ नहीं दूंगा।
करबला के मैदान में हुसैन आजम को शहीद कर दिया गया। क्या लेके गए? क्या लेके गए? हुसैन ने कहा हाथ नहीं दूंगा। नहीं आई ना समझ में? हाथ नहीं दूंगा। अच्छा एक बात सुनो, अगर यजीद चाहता काट लेता। भाई जब सर काट लिया हाथ काट लेता। घोड़े नहीं दौड़ाए इन्होंने, घोड़े भी दौड़ाए लाशों पे, मगर जब हाथ काट के ले जाता। मगर हुसैन मेरा मुख्तार है। हुसैन ने कहा हाथ नहीं दूंगा। सर ले गए जो हुसैन ने कहा था, मगर हाथ नहीं दिया। फांसी के हाथ में, इसलिए कभी जालिम के सामने सर नहीं झुकाना है। जालिम के सामने सीना तान के खड़े हो जाना है। यह इमाम हुसैन ने सबक दिया है। और हुसैन आजम की शहादत तो आज दुनिया सलाम करती है, अपने नहीं गैर भी सलाम करते हैं। राजस्थान में एक जगह कोटा है, कोटा में एक जगह खानपुर है। खानपुर में मैं खुद एक मुकेश नाम के शख्स के घर पे इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का यही महीना था, और इसी महीने में मुकेश नाम के घर के यहां नबी का जलसा पढ़ के आया। वो आपको मालूम है गैर मुस्लिम था वो बंदा, मगर इमाम हुसैन से कैसा प्यार करता था। जब इमाम हुसैन का नाम लेता था ना, मैं हैरत में था। वो कहता था आका हुसैन, आका हुसैन, बीबी जैनब, इमाम जैनुल आबिदीन। क्या प्यार से नाम, हमारे बच्चे नहीं ले पाते हैं। क्या मुहज्जब अंदाज था। मैं आपको बताने लगा हूं, इसलिए इमाम हुसैन से दुनिया जो हक पसंद है वो इमाम हुसैन की बात को सराहते हैं और आज भी मिसालें देते हैं। एक कौल मैंने पढ़ा मुल्क के राष्ट्रपति गांधी जी का। उन्होंने कहा अगर 72 सिपाही इमाम हुसैन जैसे मेरे साथ होते ना, तो बहुत पहले हमने मुल्क को आजाद करा लिया होता। दूसरे मिसालें दे रहे हैं आज। तुम कहां हो? हुसैन की जिंदगी को नहीं पढ़ा आज नौजवानों ने। बाल देखो तो खिच्चरों की तरह है, बड़े बड़े हीरो, समझ में नहीं आती। चैन हाथ में पहन के रखी है। शराबों की दुकान पे हमारे बच्चे नजर आ रहे हैं, मक्कारियों के अड्डों पे हमारे बच्चे नजर आ रहे हैं, जिना के अड्डों पे हमारे बच्चे नजर आ रहे हैं। और आज अगर कौम का आलिम समझाए तो बात समझ में नहीं आती। बोलो हम गलत कह रहे हैं ये बातें? मोबाइलों पे झूठ बोल रहे हैं, क्या यही शरीयत सिखाती है तुम्हें? मुसलमान तो वो थे मुसलमानों, आज गौर करें, जिनको देख के, जिनके खाने को देख के, जिनके पीने को देख के, जिनके चलने को देख के, जिनके जिंदगी के तौर तरीकों को देख के दूसरे लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। और वो क्या कहते थे? वो कहते ये थे यार जब इनका खाने का तरीका इतना अच्छा है, इनका बात करने का अंदाज इतना अच्छा है, इनका चलने का इतना अच्छा अंदाज है, तो इनके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का कितना अच्छा अंदाज है। वो तुम्हें अपनी तारीख याद नहीं है? मुसलमानों के ईमान को हड़पने के लिए, मुसलमानों के ईमान को छीनने के लिए नंगी लड़कियों को ईसाइयों ने कतारों में खड़ा कर दिया था। सिकंदर भाई, नंगी लड़कियों का बाजार है। मुसलमान के नौजवान हैं, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, इधर से भी कतारें हैं नंगी लड़कियों की, बरहना लड़कियां खड़ी हैं, मगर मेरे नबी का आशिक, मेरे नबी का गुलाम अपनी नजर झुका के इसी नुमाइश से, इसी हुस्न के बाजार से गुजर जाता है। जब पूछने वाले ने पूछा था एक बात तो बता, ये कौन सा नशा चढ़ा है, ये किसका इश्क सवार है? कहा कि जिसके दिल में मोहम्मद अरबी का प्यार आ जाता है, फिर दुनिया के हुस्न की वहां जरूरत ही नहीं पड़ती। और आज अलीपुर वालों में सही बता रहा हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब इंसान मदीने में जाता है ना, जब उसे पता चलता है कि कोई हमारा भी है यार, कोई हमारा भी है। और देखो जिसने आका से प्यार कर लिया उसे दुनिया में कोई अच्छा ही नहीं लगे। मैं तो अपनी बता रहा हूं, जिस दिन से मदीने से पलट के आया हूं ना, अब दुनिया अच्छी नहीं लगती। जब तन्हाई होती है दोस्तों की महफिल में बैठे बात अलग है, मगर जब तन्हाई होती है तो रंगत कुछ अलग होती है। अभी मैं 3 दिन पहले बरेली शरीफ से वापस जा रहा था, 3-4 रोज हो गए। मेरे एक दोस्त गाड़ी की ड्राइवरी कर रहे थे, रात का वक्त था। उन्होंने रास्ते में चाय पीने के लिए गाड़ी रोकी, ड्राइवरी कर रहे थे गाड़ी की, चाय पी। मैं अकेला बैठा था, मैंने चाय नहीं पी। तन्हाई जैसे ही हुई फिर शहंशाह की याद आ गई, मदीने वाले की याद आ गई। यार हिड़कियां बन गई, दिल बेचैन हो गया।
नौजवानों प्यार करो तो हसनैन के नाना से प्यार करो, जरा मोहब्बत करो तो ज़हरा के बाबा से मोहब्बत करके देखो। अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह ने वो महबूब तुम्हें अता किया है, वो महबूब अता किया है जिससे परिंदे भी प्यार करते हैं, जिससे जानवर भी प्यार करते हैं, जिससे मछलियां भी प्यार करती है, जिससे ये पूरी कायनात प्यार करती है। अगर प्यार करना है तो दुनिया के हुस्न वालों से नहीं, आमना के चांद से प्यार करके देखो, दुनिया को भूल जाओ। मोहम्मद अरबी से प्यार करो, दुनिया को भूल जाओगे। वो महबूब अल्लाह ने तुम्हें दिया है। सरकार के रोजे पे जाके जब यूं खड़ा होता है ना इंसान, जब आका के रोजे को देखता है ना, तो कब्र की परेशानियां, हश्र की परेशानियां, अल्लाह की इज्जत की कसम, आज तुम्हारे गांव में अलीपुर वालों सीना चौड़ा करके कह रहा हूं, जब आका के रोजे को देखता है ना, तो फिर याद आती सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के वाली अब तेरी दुहाई है। हमने कहा अब कुछ नहीं होगा कब्र में, अब कुछ नहीं होगा हश्र में, जब आता है ना। अच्छा, कब्र में तीसरा सवाल क्यों है? मर रब्बो का, तेरे रब कौन है? मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? मा तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता इनके बारे में क्या अक़ीदा है, क्या कहता है इनके बारे में? ये तो मेरे जैसे हैं। कहां जाएगा ये? बोलो बच्चों, ये कहां जाएगा? चुकंदर जो कहता है मेरे जैसे नबी तो मर गए, मिट्टी में मिल गए, मैंने देख तेरी कब्र में आ गए, तू मिट्टी के मरने की बात करने लगा, देख। अच्छा, सवाल 3 होने के नहीं होने बच्चों? बोलो, होने के नहीं होने? 2 में पास कोई नहीं, 3 में पास होगा। 2 सवाल में रिजल्ट नहीं मिलेगा, तीसरे में मिलेगा। मा तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता इस शख्स के बारे में तेरा क्या ईमान है? तो सुन्नी क्या कहेगा? मुस्तफ़ा जाने रहमत ला को सलाम, फैसला हो जाएगा। और ये टुन्नी क्या कहेगा? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। तो अल्लाह ने जहन्नम बनाया है ना बहुत बड़ा, अल्लाह ने वादा किया तेरा भी पेट भरूंगा, पेट इसी से भरेगा, घबराओ मत। आला हजरत ने कहा नहीं है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, जल्दी ऊंचा बोले, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। कहां देखनी है? जरा ऊंचा बोलने, मुस्कुरा के, कहां देखनी है? 1.25 घंटा होने वाला है, खत्म करें? नहीं अजीज, इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि हमारा दम निकल जाए। अच्छा, चच्चा तो ऐसे समझ रहे जैसे कैसेट चल रही, पहले जमाने में कैसेट चलती थी ना। हाँ खैर कोई बात नहीं, अल्लाह इन्हें खुश रखे, सलामत रखे। सुने मोहब्बत का, देखनी है हश्र में, ऊंचा बोले, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा। मस्जिद नबवी में बैठ के मेरे आका ने गुलामों को झुरमुट में फरमाया, बड़ा डेंजर वक्त होगा, कोई किसी का यारो मददगार नहीं, कोई किसी का दोस्त नहीं, अपनी अपनी पड़ी होगी। सुने, बाप को बेटे का पता नहीं, बेटे को बाप की खबर नहीं, बीवी को शोहर का पता नहीं, शोहर को बीवी का पता नहीं, सब अपनी अपनी में पड़े होंगे। गर्मी इतनी होगी, जबान लटक जाएगी, जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक जाती है। देखिए, गर्मी की वजह से ऐसे जबानें बाहर निकल जाएंगी, लोग पसीने में गोता लगा रहे होंगे, कुछ घुटनों तक डूबे होंगे, कुछ नाक तक डूबे होंगे, कुछ गले तक डूबे होंगे। मेरे आका ने फरमाया, कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। गौर करें जुमले, कोई किसी का नहीं होगा। जबानें प्यास की वजह से, प्यास की शिद्दत से बाहर निकल जाएंगे। अब सुने, अब सुने, आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या ऐसे माहौल में जब गर्मी की वजह से प्यास लगी होगी, आका तो क्या जबानें जब बाहर निकलेंगे तो पानी नहीं मिलेगा? अच्छा, बहुत तेज प्यास लगी और ठंडा पानी मिल जाए तब? बोलो, सुकून मिलता नहीं मिलता?
और करबला के मैदान में इन जालिमों ने इस रेगिस्तान की वादियों में इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को 3 दिन 3 रातें प्यासा रखा था। नवासे रसूल को मैं ये कहता हूं, या अल्लाह, एक कब्र, ये हश्र में सामने कैसे आएंगे हमारे नबी? सुनिए, आप सुनिए, 3 दिन 3 रातें प्यासा और भूखा। और एक जुमला और सुन लेना, हजरत अली अकबर ने मालूम आपको क्या कहा था? जब अपने बाबा से इजाजत लेकर मैदान करबला में पहुंचे ना, तो गाजर और मूली की तरह सरों को उड़ा रहे थे। जरा मुस्कुरा के आप बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह। जैसे गाजर और मूली को काटा जाता है ना, ऐसे सरों को उड़ा रहे थे। न जाने कितनों को वासिले जहन्नम किया। सुने गोल्डन जुमला, वापस पलट के आते कहते, बाबा अगर एक घूंट पानी मिल जाए ना तो तुम्हारा शेर अली अकबर सबके लिए काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा दिमाग से जोर लगाओ, जब 22,000 थे तो पानी क्यों बंद किया? भाई किसी का पानी बंद किया जाए तो कमजोर करने के लिए किया जाता नहीं? बोलो उसे भाई, कमजोर, अगर खाना पानी बंद किया जाए तो उसे कमजोर करने के लिए किया जाता नहीं? अबे तो कमजोर तो जाहिरी एतबार से तुमसे पहले ही थे भाई। 22,000 है, 72 हैं, तो तुम्हारे मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। मगर गौर करें, ये जानते थे कि रगों में खून अली का दौड़ रहा है, दूध फातिमा का दौड़ रहा है। सुभान अल्लाह, हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है। और मैं आज चैलेंज के साथ एक जुमला कहने लगा हूं, अगर ये लोग पानी बंद ना करते, आले नबी पर, हुसैन आजम के इन शहजादों पर अगर पानी ना बंद करते, पानी देते रहते, मैं लिख के दे सकता हूं मेरे हुसैन के बच्चे ही इन 22,000 के लिए काफी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे हुसैन के खाली बच्चे काफी थे। हजरत अली अकबर कहते हैं, गाजर और मूली की तरह काट के जब मैदान से वापस आते हैं, बाबा एक घूंट अगर हलक से नीचे पानी का उतर जाए तो तुम्हारा बेटा अली अकबर इन जालिमों के लिए, सबके लिए काफी है। अली अकबर ने कहा था, बेटा तुम्हारा शेर है। नाम क्या है? अली का पोता है, नाम अली है यार। सुभान अल्लाह, अली का पोता है, नाम अली अकबर। तुम्हारा बेटा अकेला काफी है। तो क्या कहा हुसैन आजम ने? आ बेटे मेरे करीब आ जा। ऐसे हुसैन को लगाया, अपनी जबान अली अकबर के मुंह में डाल दी और कहा, बेटे अब तुम्हें दुनिया के पानी की जरूरत नहीं है, तुम्हारे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह कौसर पे पानी लेके तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वापस जाते हैं। वापस जाने के बाद फिर काटना शुरू कर दिया। बड़े बड़े तुर्रम खां, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े आते रहे, मुकाबले में आते, गर्दनें अलग, मुकाबले में आते। अली अकबर 20 से काटते, फेंक देते, किसी की गर्दन, किसी का हाथ, किसी का पैर। वारे वाह, सलाम है अली के पोते को। सुभान अल्लाह। अब सुने आप, तो पीछे से यजीदियों में एक हंगामा हुआ। मामूली मत समझना, अली का पोता है, ऐसी बातों पर मुस्कुरा दिया करो। मामूली मत समझना, अली का पोता है। बोले एक को नहीं छोड़ेगा, एक को भी, सबको खत्म कर डालेगा, एक साथ हमला कर दो। अच्छा आपको मालूम तालीपुर वालों, जंग का वसूल क्या था? हर जंग का वसूल यह होता है, एक उधर से आएगा, एक इधर से आएगा, दोनों लड़ेंगे, जो गिर जाएगा, जो खत्म हो जाएगा, फिर उसकी तरफ से दूसरा आएगा। मगर इन्होंने वसूल को तोड़ा। सारे के सारे ये सालिम भोलिए, यजीदी दरिंदे, कुत्ते, ये सब एक साथ हमला कर देते हैं। जब अली के लख्ते जिगर पर, मेरे हुसैन के लख्ते जिगर पर एक साथ इन जालिमों ने हमला किया, तलवार भी बरस रही है, नेज़े हैं, भाले हैं, तीर हैं, तलवार हैं, जख्मों की ताब ना लाके जमीन पे तशरीफ लाते हैं।
हजरत इमाम हुसैन अपने खैमे से देख रहे थे। जरा सोचो नौजवानों, अलीपुर के जिंदा दिल लोगों, एक बाप ने जब अपने बेटे के जिस्म पे तीरों की बारिश देखी होगी, तलवारों की झनकार में देखा होगा, भाले और नेज़ों के जख्म देखे होंगे, अल्लाह अकबर, तारीख के पन्ने गवाह है। हजरत इमाम हुसैन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अपने मैदान से, अपने खैमे से मैदान की तरफ निकलते हैं। इतने जालिम ने इमाम हुसैन के लख्त जिगर हजरत अली अकबर को यानी सर को तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत इमाम हुसैन रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला एक बेटा अली अकबर था, 18 साल का जवान था, मौला अगर और भी होता तो मैं तेरी रजा के लिए और भी कुर्बान कर देता, अल्लाह मेरे बेटे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अब सुने जुमले आप, गम किसे कहते हैं अलीपुर के जिंदा दिल लोगों। जब खैमे से निकले थे, सर के और दाढ़ी के बाल काले थे, काले। बड़े बड़े मौर्रिखीन ने लिखा है, खैमा कोई दूर नहीं था, वहां से निकल के मैदान में आते हैं और मैदान से अपने बेटे की लाश को उठा के जब कांधे पे ऐसे डालते हैं, कांधे पे डालने के बाद लाश अली अकबर को जब खैमे में लाके डालते हैं, हजरत ज़ैनब की चीख निकल जाती है। हजरत ज़ैनब से कहते हैं, बहन ज़ैनब, आज अली अकबर ने मेरी कमर को तोड़ दिया है। आप भी जानते हो, जवान बेटा जो होता है बाप का सहारा होता है। जब जवान बेटे का लाशा कभी कभी बाप के कांधे पे आ जाता है, बाप की कमर टूट जाती है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहारा लिया और जब देखा हजरत ज़ैनब ने, आपकी बहन ने देखा और ज़ैनब की नजर जब चेहरा इमाम हुसैन पे पड़ी है, तारीख के पन्ने गवाह है। हजरत ज़ैनब कहती है, अली अकबर के गम ने मेरे भैया को बूढ़ा कर दिया है, अली अकबर के गम ने मेरे भाई को बूढ़ा बना दिया है। दाढ़ी के बाल सफेद हो जाते हैं, सर के बाल सफेद हो जाते हैं, मगर अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं, रब्बे करीम मैंने तेरे महबूब के दीन की हिफाजत के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दे दी है, अल्लाह इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल कर। लोग कहते हैं मिट गए, मैंने कहा सुनो, इस राह से वाकिफ है ज़माने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने। पढ़िए मेरे साथ, जिंदा है मोहम्मद के घराने और मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे वल्लाह, है हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने। अल्लाह का शुक्र अदा किया। पर्दे की आड़ से हजरत ज़ैनब हजरत अली असगर को लाती है। आखिरी बात सुन ले, बस इख्तिताम के जुमले। हजरत ज़ैनब को लाती हैं, हजरत ज़ैनब अली असगर को लाती हैं, जो छोटा बेटा था। क्या उम्र थी? तकरीबन 6 महीने। अच्छा एक बात बताएं, तीर किसने मारा था भैया? तीर किसने मारा था? हुरमला ने। कैमरे वालों गौर करें, एक लंबे जमाने के बाद जब ये वाकयात करबला खत्म, लंबे जमाने के बाद किसी ने हुरमला से पूछा, ओ हुरमला एक बात तो बता, तूने अली असगर के साथ किया क्या था? बोले वजह? बोले मैंने आज तक अली असगर की मां के आंख के आंसू बंद नहीं देखे। वाकयात करबला से आज तक लंबे जमाने के बाद ये बता किया क्या था? वो पत्थर दिल इंसान, दौलत का लालची अंधा कुत्ता हुरमला कहता है, आंखों में आंसू आ गए हुरमला के। एक पत्थर दिल इंसान कहता है, यार मैंने जुल्म ही ऐसा किया था। वो अली असगर के हुलकूम पे मैंने तीर मारा था जो अली असगर के हलक से बड़ा था। मैंने वो तीर मारा था जो मैंने तेजाम में बुझा के रखा था। मैंने वो तीर मारा था जिस समय हिरनों का शिकार किया। मगर मेरा हुसैन, वाह रे वाह तेरे सब्र को सलाम है। ज़ैनब अपने भतीजे को लेके आती हैं, जाओ हुसैन, इसमें छोटे छोटे बच्चे वाले बच्चे, इनके बच्चे हैं ना, वो भी होंगे यजीदियों में, इनसे जाके कहो
कि तुम्हारा अगर कुछ झगड़ा मुझसे है, कोई मामला मुझसे है, मगर इस बच्चे से कोई मसला नहीं है, 6 महीने का मेरा बच्चा है, इसकी जबान कांटा हो गई है सूख के, मेरे बच्चे को पानी दे दो, मुझे जरूरत नहीं, इस बच्चे को पानी दे दो। इमाम आली मकाम ऐसे हाथों में रखते हैं, मैदान करबला में जाते हैं, कहते हैं ओ यजीदियो, कोई मामला होगा मुझसे होगा, कोई मसला है तुम्हारा मुझसे है, कोई लड़ाई है मुझसे है, इस मेरे 6 महीने के बेटे से तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं, इस 6 महीने के बच्चे से मेरा तुम्हारा कोई मामला नहीं है। इस बच्चे की जबान कांटा बन गई है, हलक सूख चुका है, इस बच्चे को पानी दे दो। सुनो अलीपुर के जिंदा दिल लोगों, इन जालिमों में मीटिंग होती है और मीटिंग होने के बाद किसी ने कहा दे दो यार, बच्चा है, जो औलाद वाले थे उन्होंने कहा हुसैन को नहीं बच्चे को दे दो, मगर पीछे से एक आवाज आती है नादानो, ये हुसैन आजम बच्चे की आड़ में खुद पानी पिएगा। नाउज बिल्लाह, हुसैन तुम्हारे पानी का मोहताज नहीं था, अगर हुसैन आजम चाहते खैमे में ठोकर मार देते, जमीन से चश्मा उबल आता, पानी के दरिया उबल जाते। और यह इतिहास रहा है, हजरत इस्माइल बच्चे थे मगर आज भी जमजम उबल रहा है। हजरत इस्माइल की नन्ही सी एड़ी सफा मरवा के करीब में जब रगड़ी, हजरत हाजरा दौड़ी तो हजरत इस्माइल की एड़ी से वो आज भी निकलने वाला चश्मा पूरी दुनिया उससे सैराब है और पूरी दुनिया उन पानी को तबर्रुक बना लिया है। अगर मेरा हुसैन का लख्त जिगर करबला में ठोकर मार देता, अल्लाह की इज्जत की कसम चश्मे उबल जाते। तो किसी ने क्या कहा, बच्चे की आड़ में पानी मांग रहा है, ये हुसैन आजम खुद पानी पिएंगे। मगर सुनो, ये हुरमला अपने कमान में तीर चढ़ाता है और तीर चढ़ाने के बाद ऐसा निशाना लगाता है, तारीख के पन्ने गवाए सनसनाता हुआ तीर आता है। अली अकबर के हुलकूम को पार करने के बाद इमाम अली मकाम के बाजू में आके पैवस्त हो जाता है। अब सुने जुमला, खून का फव्वारा निकला। जरा गौर करें नौजवानों, जब किसी का छोटा बच्चा होता है ना, उसका दर्द ज्यादा होता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, हम लोग कभी कलकत्ता या कभी मालदा या कभी और इलाके में जब MBBS डॉक्टर के पास जाते हैं ना, और हमारा आपका बच्चा बीमार हो तो सिकंदर भाई हम लोग डॉक्टर से क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब आपकी 1000 रुपये फीस है, 2000 ले लेना, मगर मेरे बच्चे का तड़पना नहीं देखा जाता, मुझसे मेरे बच्चे का बिलकना नहीं देखा जाता, मुझसे मेरे बच्चे की परेशानी नहीं देखी जाती। डॉक्टर साहब इमरजेंसी फीस ले लो, मगर इमरजेंसी में मेरे बच्चे को ले रहे। वाह रे वाह हुसैन, तेरी मोहब्बत को सलाम है, तेरी जुल्लत को सलाम है, तेरी बहादुरी को सलाम है। हाथों में अली असगर है, हाथों में नजरों के सामने दम तोड़ा है, आखिरी सांस अली असगर ने लिया, हिचकी आई है, लबों पे मुस्कुराहट है। मुझे ऐसा लगा है जैसे मुस्कुराहट ने कहा होगा, बाबा जान जाओ कल कयामत में आप गवाह हो जाना, नन्हे असगर ने भी अपनी शहादत को नाना के दीन की खातिर दे दिया है। सुभान अली असगर के लबों पे मुस्कुराहट है, आखिरी हिचकी, आखिरी सांस है, दुनिया से चले जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खून का फव्वारा निकला, इमाम आली मकाम ने ऐसे चुल्लू में उठाया, चुल्लू में उठाने के बाद आसमां की तरफ बुलंद किया, चेहरे पे मसला, रब्बे करीम अब तो राजी है ना तू, मौला अब तो राजी है ना तू, अल्लाह तेरे महबूब के दीन की खातिर मैंने नन्ना अली असगर भी कुर्बान कर दिया। और इमाम अली मकाम कहते हैं मौला एक एक, अगर अल्लाह ऐसे नन्हे नन्हे 1000 बेटे होते ना तो तेरी और तेरे महबूब की रजा के लिए सबको कुर्बान कर दो। और हाथ उठा के रब की बारगाह में अर्ज करते हैं कि जिस हाल में तू रखे वो हाल है गवारा है, बस इतना तो तू कह दे ये बंदा हमारा है। नौजवानों, ये हुसैन आजम का जिक्र करना, यहां पर बैठ के आंसू बहाना, कितने नौजवान हमारे बुजुर्ग रो रहे हैं, ये यहां पर बैठ के आंसू बहाना, क्या कल कयामत में मेरे आका नहीं देखेंगे? क्या कल कयामत में हुसैन आजम हमारे काम नहीं आएंगे? ईमानदारी से बताओ कमेटी वालों, इस बस्ती वालों, ये पैसा लगाना, पिंडाल में इतना पैसा खर्च करना, इतनी दूर से उलमा को बुलाना, ये माई की मेहनतें किसके नाम पे हैं?
ऊंचा बोल दे, किसके नाम पे हैं? सब हुसैन के नाम पे, उनके बच्चों के नाम पे। कि कल कयामत में मेरा हुसैन और उनके बच्चे हमें भूल जाएंगे, हम सुन्नियों को भूल जाएंगे? नहीं। अब सुने हदीस का टुकड़ा, बात खत्म कर। मेरे आका ने फरमाया ज़बान लटक जाएगी। हदीस सुन ले, मेहनत करने वाले सुन ले, अलीपुर वालों सुन लो, क्या मिलेगा कल कयामत में तुम्हें अली का जिक्र करने से, इमाम हुसैन का जिक्र करने से। इमाम हुसैन का बच्चों के जिक्र की महफिलें सजाने से तुम्हें मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा? बैठे हैं तलवा, सुने गौर करें। मेरे आका ने फरमाया कयामत का दिन होगा, ज़बान लटक जाएगी, प्यास की शिद्दत होगी। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह क्या पानी नहीं मिलेगा? मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ पानी मिलेगा, एक हौज होगा। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कौन सा हौज होगा? मेरे आका ने फरमाया हौज़े कौसर होगा। क्या होगा? जरा ऊंचा बोल दे। हौज़े कौसर के नाम पे भी नहीं बोले, हौज़े, उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने प्याले? अच्छा ये बताओ, पीना पीना चाहते हैं? पिएंगे ना? जो पिएगा वो हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अच्छा जो जुम्मे से जुम्मा मिला रही है वो भी कह रहा पीऊंगा, यानी जुम्मे का जुम्मा पड़ रहा बीच में गोल। सुने सुने, मेरे आका ने फरमाया हौज़े कौसर होगा। अलीपुर वालों, नौजवान बच्चों, कमेटी वालों सुने, चेहरे खिल जाएंगे। मगर एक नारा शमीम का नहीं लगा, पता नहीं कहां है। हाँ चेहरा नजर आया। खड़े होकर नारा लगाओ, खड़े होकर नारा, एक नारा लगाओ, खड़े हो, लगाओ, खड़े हो। अल्लाहु अकबर। या रसूल, या रसूल। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह या अली। हमने कुर्सी इसलिए खाली करके रखी थी, मैं शमीम भाई इधर बैठेंगे नारा लगाएंगे, मगर छुप के बैठे हैं उधर। हालांकि बंदा मुजाहिद आदमी है, अल्लाह खुश रखे, है ना। देखने में भी ऐसा लगता है जैसे जिन्नात है। अल्लाह सेहत को सलामत रखे, तरक्की से नवाजे। सुने मोहब्बत के साथ, हौज़े कौसर होगा, किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में पीछे वाले सितारे। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये तो पता चल गया हौज होगा, ये भी पता चल गया प्याले पड़े होंगे, इतने होंगे जितने आसमां में सितारे, मगर आका इस हौज पे कब्जा किसका होगा? अब भी नहीं मुस्कुराओगे यार? कब्जा किसका होगा? जलसा करने से मिलेगा क्या? जलसा हुसैन, शहादत इमाम हुसैन की यादगार में मिलेगा क्या? ये पिंडाल सजाने वालों, ये जलसा कराने वालों, ये मोहब्बत करने वालों, ढोल बजाने वाले इसमें शामिल नहीं है। करबला के मैदान में ढोल बजा था। एक मेरी तकरीर अभी वायरल हुई, तकरीबन 11 लाख लोगों ने ये 4 दिन में देखी हो। अच्छा करबला के मैदान में कोई ये कहे कि ढोल नहीं बजा तो वो झूठा है। ढोल बजा है, करबला में ढोल बजा है, मगर ये देखो कि बजाया किसने। ईमानदारी का चश्मा लगाओ, चश्मा तो समझ रहे हैं, ऐनक समझते हैं ऐनक, ये ऐनक ईमानदारी के लगाओ और लगा के ये देखो कि मैदान करबला में ढोल बजाया किसने था। जिसके घर में जनाजे हो, जिसके घर में अली अकबर की लाश हो, जिसके घर में इमाम हुसैन की लाश हो, जिसके घरों को आग लगा दी हो, जिनकी लाशें घोड़ों से रौंद दी हो, उस घर में यजीदियों ने ढोल बजाया था। अब ये अमल ये समझ में नहीं आता कि सुन्नियों में आ कहां से गया। हम मसलक के आला हजरत वाले, अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह, सब मसलक के आला हजरत वाले। और मसलक के आला हजरत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने गुजरात में 10 रोज़ा तकरीर की, कारी इकबाल मौजूद थे। 10 रोज़ा तकरीर करने के बाद मैंने इतनी संघर्ष किया, इतनी मेहनत की वहाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े ढोल बजाते थे। आप तो क्या खर्च कर रहे हैं बंगाल वालों, पूछिए। एक दिन में तकरीबन 3 लाख रुपए का लंगर बनता था, पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक 100 दे गए।
इतना बड़ा मैदान, इतने बड़े वो लोग थे, कितने होगा 30, 3 ढाई 30, इतना रोज का लंगर। और अभी बताइए जितना इतना बड़ा लंगर होगा तो ढोल कितना बड़ा होगा उनका, ये भी तो अंदाजा लगा सकते हो। मगर अल्हम्दुलिल्लाह एक आलिम दीन की बात को उन्होंने माना, शरीयत को पहचाना, सारे लोगों ने दाढ़ी रखी अल्हम्दुलिल्लाह, वहीं उसी मैदान में तौबा की और तौबा करने के बाद कहा मौलाना शकील हम आपके हाथ पे तौबा करते हैं, आज के बाद जिंदगी में हम कभी ढोल नहीं बजाए। सन 2018 में 10 रोजा बोल के आया था, पिछले साल में जामनगर में गया था। जब उन्हें पता चला मौलाना शकील आए, सारे के सारे लोग आए, सबके चेहरों पे दाढ़ियां सजी है, मीठे का डिब्बा लाए, बहुत इनाम से नवाजा, बहुत कुछ उन्होंने तोहफे दिए, बहुत कुछ इनाम दिया, अपनी मोहब्बतों से नवाजा और कहा कि हुजूर जब से आप आए हैं आज तक कोई खुराफात नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम दीन के होते हैं, सारे काम शरीयत के दायरे में। एक जनाजा मेरा आपका, आप में से मेरा आपका कोई एक भाई मर जाए घर में कोई ढोल बजाने आए, अच्छा समझोगे आप? ये कहोगे बेगैरत मेरा भाई का जनाजा उठ रहा, तुझे शर्म नहीं आती? मेरे बाप का घर में जनाजा उतरा तो तुझे खुशी की पड़ी है, तू ढोल बजाने लगा? ईमानदारी से बताओ कि इमाम हुसैन की शहादत के दिन हम डीजे बजाएं, ढोल बजाएं? कल कयामत में इमाम हुसैन तेरा दामन पकड़ के छोड़ देंगे। नाना जान यही है वो जिसने मेरी शहादत के दिन यजीदियों की सुन्नत अदा की थी, ढोल बजाया था। हम कुछ नहीं कह रहे, अमल करना आपका काम है। ढोल बजा था, यजीदियों में बजा था, हुसैनियों में नहीं बजा था। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। आखिरी जुमला सुनो, मेरे आका ने फरमाया हौज होगा, उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे ए भैया छोड़ दो, एक नंबर एक नंबर इधर भी होता ना, होता है, चलिए जाने दीजिए। हौज होगा, उसके किनारे पे इतने बड़े प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में, ऊंचा बोले कितने आसमां में सितारे। एक जुमला दे रहा हूं, चारों तरफ से नारे लगेंगे, चारों तरफ से, जिसको जो नारा याद हो वो खड़े होकर नारा लगाए। मेरे आका के सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह उस हौज पे कब्जा किसका होगा? मेरे आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, सुने मौलाना साहिब अब नारा लगाना, एक किनारे पे मैं खड़ा होऊंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शुहदाए करबला, शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है, बैठे जरा मोहब्बत के साथ। मेरे आका ने फरमाया, जल्दी बोले किसने फरमाया? हमारे नबी ने फरमाया। जब सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कब्जा किसका, तवज्जो, कब्जा मेरी तरफ देखे, मेरी तरफ, कब्जा किसका होगा? मेरे आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं खड़ा हूंगा, एक किनारे पे मौला, जल्दी बोल दे मौला अली। अभी यार दिल राजी नहीं हो रहा, अली का नाम लेके तो जरा मोमिन का चेहरा चमक जाता है। एक किनारे पे मेरे आका ने फरमाया मैं खड़ा हूंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा, इतना हल्के बोलोगे, हुसैन खड़ा होगा। आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, पिलाने वालों को तो पता चल गया, पीने वाला कौन होगा? कमेटी वालों चेहरा खिल जाएगा। नौजवान बच्चों के लिए सीना चौड़ा करके बताना कि कयामत में ये मिलेगा। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, पिलाने वालों को तो पता चल गया, पीने वाला कौन होगा? आका ने फरमाया जो मुझसे और मेरी अहले बैत से, मेरे अली से, मेरे हसन से, मेरे हुसैन से प्यार करता होगा, मेरे अली के, हसन के, हुसैन के हाथों से कौसर का जाम पिलाया जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। तारीख की किताब की तहरीर बन गई। करबला की जमीन को यजीद अपना समझ रहा था ना। तारीख की किताब की तहरीर बन गई, बेइज्जत यजीद की तकदीर बन गई। और सहरा के लाडले ने लहू अपना दे दिया, करबला हुसैन की जागीर बन गई। खड़े होइए। मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जो सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। करबला की जमीन और ईमान में हुसैन शहीद मोहब्बत पेला हो सलाम। कैसे महके हुए है मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पेला हो सलाम। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह, हम यहाँ से पढ़े वो वहाँ से सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के क़ुद्स का है हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। मुस्कुरा के दुनिया का पहला आदमी, थोड़ा सा और बढ़ा दो, बहुत अच्छा माइक है। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश हैं। नकल तो बहुत हो रही है भारत में, बहुत लोगों ने नकलें की हैं। हमने कहा असल की तरफ पलटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम। अब तो नारा लगाना है। हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।
माशाअल्लाह आज नौजवानों तुम्हारी महफिल को देख के ऐसा लग रहा है कि इसकी रंगत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई है। इमाम आली मकाम ने इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया, क्योंकि रंगत जो है ना महफिल की इस वक्त भी ऐसी बनी हुई है। हालांकि बच्चों के दिल टूट रहे थे बूंदाबांदी होने से, मगर घबराना नहीं है। जब किसी कार्य खैर में अच्छे काम में बारिश हो जाए समझ लो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई, रहमत बरस करे। आज रंगत बहुत अच्छी, अल्लाह खूब तरक्कियों से नवाजे। हाथ उठाएं दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। रब्बे करीम चंद सूरतों की कुरान की तिलावत की। या अल्लाह तेरा तेरे महबूब बंदों का जिक्र किया, बलिहाज़े बशरियत कोई खामी कोई लग़ज़िश हो गई, या अल्लाह तो अपने रहमत से मुआफ़ फरमा। सही को हम तेरी बारगाह में पेश करते मौला कबूल फरमा। तेरे बाद तेरे प्यारे महबूब की बारगाह में बतौर नजराना पेश करते हैं, या अल्लाह कबूल फरमा। हुजूर के तवस्सुल तमाम ही अंबिया इकराम, तमाम सहाबा इकराम, तमाम शुहदा इज़्ज़ाम की मुक़द्दस रूह तय्यबात को पेश करते हैं, या अल्लाह कबूल फरमा। बिलखुसूस शुहदा करबला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके जानिसार साथियों की मुक़द्दस अरवाह तय्यबात को पेश करते हैं, अल्लाह कबूल फरमा। रब्बे करीम दुनिया में जितने भी सलासिल हक़्क़ा हैं उन सब के बुजुर्गान दीन की बारगाहों में पेश करते हैं, अल्लाह कबूल फरमा। बिलखुसूस गौसे समदानी पीर लासानी महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुक़द्दस बारगाह में पेश करते हैं, अल्लाह कबूल फरमा। ख्वाजा ख्वाजगा शहनशाह हिंदुस्तान ख्वाजा अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। बिलखुसूस इस अलीपुर में जितने भी बुजुर्गान दीन आराम फरमा है, बिलखुसूस बंगाल में जितने भी बुजुर्गान दीन आराम फरमा है, सबकी रूह तय्यबात को पेश करते हैं, अल्लाह कबूल फरमा। इस बस्ती में जितने भी कब्रिस्तान हैं उन कब्रिस्तान में मोमिन मोमिनात मदफून है, सबकी रूहों को पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। या अल्लाह इन नौजवान बच्चों ने बड़ी मेहनत की, तेरे महबूब के नवासे की महफिल को सजाया है, पैसा खर्च किया है, मेहनतें की हैं। अल्लाह सारी इन मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। इसका बेहतर सिला अता फरमा, बेहतर अजर अता फरमा। या अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे, दीन का गाजी बना दे। या अल्लाह हमारे बच्चों के दिलों में जज्बा ईमानी पैदा फरमा, जज्बा कुरानी पैदा फरमा, जज्बा हक़ानी पैदा फरमा। इन बच्चों के कारोबार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। इन बच्चों की पुष्ट पे जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारी माँ बहनों ने, सब ने मेहनतें करके जो हिस्सा लिया है, अल्लाह सबकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह सबके कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमा। बहनों को पर्दों में रहने की तौफीक अता फरमा, बेटियों को पर्दों में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, माओं को अपनी पर्दे में रहकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस बस्ती पे अमन व अमान की बारिशें अता फरमा, आने वाले मुश्किलात को दूर फरमा, हादसात से हिफाजत फरमा, बलायात से हिफाजत फरमा। या अल्लाह इन कमेटी वालों को आइंदा भी इसी ज़ौक़ इसी शौक़ से ज़िक्र इमाम हुसैन की महफिल को सजाने की तौफीक अता फरमा। हमारे बुज़ुर्गों को या अल्लाह हमारी हौसला अफजाई करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे घरों में दीनी माहौल कायम फरमा दे। जो हमारे नौजवान भाई बेकारोबार नेक कारोबार अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मुसीबत ज़दा है मुसीबतों को दूर फरमा। या अल्लाह हमारे सीने को बुग़्ज़ व हसद कीना से पाक फरमा दे, हमारे सीने को आका की मोहब्बत का मदीना बना दे। या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, ख़ताओं को माफ़ फरमा, लग़्ज़िशात को माफ़ फरमा, अमल सालिहा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो हमारी माँ बहन बेटियाँ बे औलाद हैं उनको नेक सालिह औलाद अता फरमा। जो साहिब औलाद है उस औलाद को वालिदैन का फरमा बरदार बना दे। हम सबको अपने वालिदैन से मोहब्बत और उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मेरी वालदा भी बीमार हैं, मौला उनको भी सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा, वालिदैन को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा। मिंबर नूर पे मौलाना इकबाल, मौलाना जाहिद, मौलाना रिजवान ये बैठे हैं, अल्लाह सबको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा। हमारे उलमा को मौला दीन का ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की तौफीक अता फरमा।
या अल्लाह जिस मदरसे के करीब में हम बैठे हैं इस मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा, तलबा की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमा, इनके इल्म में बेपनाह बरकत अता फरमा, इनके असातिज़ा की उम्रों में बेपनाह बरकत अता फरमा। अल्लाह हम सबको अपने असातिज़ा की कदर करने की तौफीक अता फरमा। बिला उज़्र जो कैद खानों में बंद है मौला कैद से रिहाई अता फरमा। या अल्लाह शहदाए करबला का सदका नसीब फरमा। या अल्लाह शहदाए करबला का सदका नसीब फरमा। या अल्लाह हज़रत अली असगर की मासूमियत का वास्ता हम सबको मौला एक बना दे, नेक बना दे। या अल्लाह हज़रत अली अकबर की जवानी का वास्ता अल्लाह हम सबको एक बना दे, नेक बना दे। या अल्लाह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वास्ता हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं को माफ़ फरमा, अमल सालिहा करने की तौफीक अता फरमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।